हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में प्लेटो की अंतिम रचना दी लाज के बारे में। ये प्लेटो की अंतिम रचना है। तो चलिए देखते हैं। लाज प्लेटो की अंतिम रचना है। इसका प्रकाशन प्लेटो की मृत्यु के 1 साल बाद प्लेटो के ही शिष्यों द्वारा किया गया। मतलब कि जो लाज पुस्तक है उसका प्रकाशन प्लेटो जी ने नहीं किया बल्कि इनके शिष्यों द्वारा किया गया, इनकी मृत्यु के 1 साल बाद। प्लेटो की इस रचना में प्लेटो एक आदर्शवादी से व्यवहारिक विचारक बन जाते हैं। प्लेटो जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक आदर्शवादी विचारक थे, लेकिन अपने इस लाज पुस्तक में प्लेटो जी आदर्शवादी से व्यवहारिक बन जाते हैं और एक ऐसी शासन पद्धति का खोज करते हुए दिखाई देते हैं जिससे अज्ञानी लोगों के द्वारा शासन चलाया जा सके। लाज पूरे 12 भागों में विभाजित है। तो इसमें जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि प्लेटो जी हमेशा सिर्फ दार्शनिक राजा की बात करते थे। उनका कहना था कि अज्ञानी लोगों को राजा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने इस पुस्तक में प्लेटो जी एक ऐसी शासन प्रणाली की खोज कर रहे हैं कि जिससे कि अज्ञानी लोग भी शासन को चला सकें। और यह लाज पूरे 12 भागों में विभाजित है। शुरू के 2 भागों में प्लेटो ने संगीत और नृत्य के शिक्षा में महत्व बताया है। तो इसका जो शुरू का 2 भाग है उसमें संगीत और शिक्षा के नृत्य के बारे में बताया गया है। तीसरे भाग में ऐतिहासिक विकास को दर्शाया है और तीसरे भाग में जो ऐतिहासिक विकास है उनको दर्शाया गया है। उसके बाद चौथे भाग में राजनीति के मूल सिद्धांतों को बताया है। मतलब कि राजनीति के मूल सिद्धांत क्या हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनके बारे में बताया है। तथा 5 से 8 भाग तक कानून, अधिकारी, शासन, जनसंख्या और शिक्षा पद्धति के बारे में बताया है। तो यहाँ पर 5 से 8 भाग तक कानून के बारे में, अधिकारी के बारे में, शासन के बारे में और जनसंख्या के बारे में तथा शिक्षा पद्धति के बारे में बताया कि हमें अपने राज्य में किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए लोगों को, ताकि वो सब अच्छे हों। 12वें भाग में भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारियों को सजा देने की व्यवस्था किया है। और जो अंतिम और 12वां भाग है उसमें जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनको सजा देने की बात कही है। तथा एक न्याय परिषद के बारे में बताया है। और एक न्याय परिषद के बारे में बताया है, देख लेते हैं न्याय परिषद क्या है। जिसकी बैठक रात के समय में संपन्न होती है। इसका काम पूरे नगर के लोगों के नैतिक जीवन का देखरेख तथा इस पर नियंत्रण को स्थापित करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्याय परिषद का जो मतलब है वो यह है कि पूरे नगर के लोगों को नैतिक जीवन का देखरेख तथा इस पर नियंत्रण को स्थापित करना है। तो नगर के जो लोग हैं उनके नैतिक जीवन और उनका मतलब कि जीवन दुखमय न रहे, कष्ट से भरा न रहे, ऐसा तथा उनके वो भ्रष्टाचारी न बने, इस पर उनका ये विचार है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आपको राजनीति विज्ञान से जुड़ी कोई भी किसी भी टॉपिक पर कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो आपकी समस्या पर होगी या फिर किसी और भी विषय से जुड़ी रहे आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक।